चलिए आज हम जानेंगे कि कल्पित विधि से जो माद होता है माद को निकालना सीखेंगे। हम प्रत्यक्ष विधि से माद निकाल चुके थे, आज हम कल्पित विधि से माद को निकालना सीखेंगे। ये आपका डायग्राम है, डायग्राम दिया गया है और ये एक डायग्राम बढ़ गया आपका। ये डायग्राम ए बराबर आपको मानना पड़ेगा, यहाँ ए बराबर देखिए लिखना पड़ेगा, डी बराबर एक्स में से होता है और डी और एफ को गुना करके यहाँ लिखा जाता है। तो इसको चलते मानते हैं। इसको देखिए सेम टू सेम जिस तरह से हम प्रत्यक्ष विधि में करते थे उसी तरह से निकालना है। ये दोनों को जोड़कर और दो क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 2 से भाग देंगे कितना, एक बार में, कितना बार में, 1। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 6 हम 2 से भाग देंगे तो 3 बार। 6 और 4 कितना हो गया, 10 10 में से कितना, 5। देख कितना का अंतराल आ रहा है, 2 का, तो 2 बढ़ते 7 9 11 13। अब कहता हमको ए किसको माने, इसमें सबसे छोटी इकाई को क्या मानना पड़ेगा, ए। तो ए आपका सबसे छोटी इकाई 1 है, तो 1 मान लेते हैं। अब इसमें से एक को घटाते हुए लिखेंगे, इसमें से इसको 1 में से 1 गया कितना, 0। 3 में से गया तो 5 में से गया तो 4, 7 में से गया तो 6, 9 में से गया तो 8, इसका कितना 12, 10 होगा, इसका कितना घटेगा 10, इसका 12। अब कहता डी एफ, क्या कहता है, मतलब ई हुआ डी और ये हुआ एफ, गुना करो दोनों को। 1 और 0 गुना करेंगे तो 0, 2 दूना 4, 4 गुना 1 करेंगे तो 4, 6 पचे 30, 8 पचे 40, 8 6 48, 10 दूना 20, अब 12 तिया 36, 12 तिया, इसको सिग्मा डी एफ कहते हैं, सिग्मा डी एफ, और सिग्मा इसको एफ। ये सब जोड़िएगा कितने आएगा, 20। ये सब जोड़िएगा कितने आएगा, ये सब जोड़ना है तो 20, ये सब जोड़िए। 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 का 2, बाकी 2, 3 2 5, 5 4 9, 9 1 10 11 12, अब 12 1 13 14, कितना होगा 142, 100 सही ना जोड़ल। 8 6 14, 8 6 14 4 18, 18 4 22, 2 बाकी 2, 3 2 5, 5 4 9 9 10 11 12, 12 13 और 14 आ गया। कल्पित विधि से माद करता, कल्पित विधि से माद बराबर, इसका सूत्र होता है ए इंटू सिग्मा डी एफ बटे सिग्मा एफ। ए कत्ते आपका 1 प्लस डी एफ कत्ते सिग्मा, मतलब सिग्मा डी एफ 142, इसका कितना 20, काटना है 10, ये कितना बार में, हाँ ये हो जाएगा 7 और 1 71। यहाँ करते हैं, नीचे हम कुछ नहीं, 1 इसको एक बार लिख लीजिए, 1 प्लस 71 बटे 10, नीचे हम कुछ नहीं करते हैं 1, एलसीएम लेंगे तो 10, यहाँ 10 प्लस 71, यह ना होगा जी, मतलब 10 में 1 से भागेंगे 10 बार, 10 को 1 से गुना करेंगे 10, 10 में 10 से भागेंगे 1, 1 के 71 से गुना करेंगे तो 71, बीन को जोड़ कर दिए, ये दोनों करेंगे तो कितना 81 बटे 10, इसको करेंगे तो 8.1। जितना मान चलिए कल्पित विधि में आंसर आएगा उतने आपका प्रत्यक्ष में आएगा, और उतने आंसर आपका किसमें आएगा, आपका तग विचलन में। तीनों में अगर 1 नंबर को आंसर बना रहे तो 1 नंबर के आंसर तीनों में आपका सेम टू सेम आपको आएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर बना लीजिए 23।